नमस्कार दोस्तों, लीजिए आज हमारे साथ है मुरली राम जी गुजर, जो कि प्रदेश कांग्रेस से सचिव है और अभी हाल ही में जो है ये अपनी फेसबुक आईडी से लाइव आए थे और बौली बामनवास विधायक इंदिरा मीना जी के ऊपर जमकर जो है ये हमला बोल रहे थे, जमकर जो है उनके ऊपर आरोप लगा रहे थे। क्या वजह है ऐसी अचानक एक दिन ये एक साथ दिखाई देते थे? मुरली राम जी, ऐसा क्या हुआ कि आप जो है इंदिरा जी के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं, जबकि आप 5 साल पहले एक साथ दिखाई देते थे? देखिए मुकेश जी, सबसे पहले तो मैं आपका जो न्यूज़ 20 राजस्थान है, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप मेरा इंटरव्यू लेने आए। आपने जो बात कही कि आप और इंदिरा जी एक साथ रहते थे और अचानक ये क्या हुआ। देखिए, मैं पिछले 5 साल से इंदिरा जी और हम सब एक थे और एक साथ हम काम करते थे। मुझे ये नहीं पता था कि ये इस प्रकार की लेडी है, गरीबों का, दलितों का। 5 साल तक आप रहे, फिर अचानक मतलब बीच में पता? देखिए, अगर किसी को समझने के लिए उसमें समय लगता है। मैंने बारीकी से, मैं उनके पास में गया, मैंने बारीकी से उनको देखा कि हकीकत जनता की आवाज बनना चाहती है। बारीकी से देखने में 5 साल लगे क्या आपको? बीच में भी पता चल गया होगा, बीच में आप क्यों नहीं आवाज उठाई? मैं तो 2 साल पहले इसको छोड़ के चला गया था। अच्छा, जब मुझे पता लगा कि ये गरीबों का खून चूस रही है, बजरी की अवैध दलाली ले रही है, जमीनों पे कब्जा कर रही है, बौली की जो जनता है। सर, बजरी का कारोबार आप भी कर रहे हैं, आपके ऊपर भी आरोप लगाते हैं क्या? क्या कहेंगे? मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं लगा सकता कि मैं बजरी का कारोबार करता हूं, क्योंकि जो मेरा गांव है वो है ही बजरी के किनारे पे। अच्छा, नदी के किनारे पे है। हमारे तो आप पुश्तैनी जमीन है, हमारे दादाओं की इनकी। मेरे पास 50-60 बीघा जमीन खाते में है। तो अगर हम बजरी का हम काम करते हैं तो आज से 50 साल पहले हम बजरी का काम कर लेते। ये हमारा पुश्तैनी काम है, हमारी जमीनें हैं, वहाँ हम खेती का काम करते हैं। ये आरोप लगाए, क्या इसकी नियत थी वहाँ? अच्छा, ये अचानक ऐसा क्या हुआ कि आप जो है इतने नजदीक एक दिन दिखाई देते थे और आज बिल्कुल खुलकर के उनका विरोध कर रहे हैं? काली डायरी का आप जिक्र कर रहे हैं, क्या काली डायरी का जिक्र आप ऐसे ही कर रहे हैं या वाकई में आपके पास काली डायरी है, या उसका खुलासा करेंगे आप? देखिए, काली डायरी के अंदर बहुत कुछ है। अच्छा, और वो समय आने पर जी, काली डायरी के अंदर जो इनके जो काले करतूत है, काले कारनामे हैं, वो सब मैं महापंचायत करके और उजागर करूंगा। सर, वो काली डायरी आप कब से लिख रहे थे? मैं पिछले 3 साल से उस काली डायरी में बहुत कुछ नोटिस कर रहा हूँ। अच्छा, जब से मुझे ये लगा कि ये विधायक गलत है, ये लोगों का खून चूस रही है, तब से मैंने काली डायरी में सब कुछ लिखना शुरू कर दिया था। अच्छा, और उस काली डायरी को बहुत जल्दी बौली और बामनवास की जनता के बीच में उजागर करूंगा। जी, आपने जैसे महापंचायत का ऐलान किया है जी, उस महापंचायत को लेकर के कोई तारीख आपने डिसाइड की है? देखिए, मैं कल से मैं उसमें लगा हुआ हूँ। हम जनता से बात कर रहे हैं। मेरे पास लाइव आने के बाद काफी फोन कॉल आए, क्योंकि लोग बहुत दुखी थे। कोई व्यक्ति नहीं था जो इसके सामने आवाज उठा सके। मैंने आवाज उठाई तो लोगों ने मुझे काफी फोन कॉल पे मुझे अच्छा रेस्पॉन्स मिला और उस रेस्पॉन्स के माध्यम से मैं लोगों से बात कर रहा हूँ। लोग जगह चिन्हित कर रहे हैं। शायद मैं कल परसों तक उसकी जगह चिन्हित करके और कल शाम तक मीटिंग का ऐलान कर दूंगा। अच्छा, कल शाम तक आप उनका ऐलान कर देंगे मीटिंग का? जगह चिन्हित भी कर दूंगा और मीटिंग का ऐलान भी कर दूंगा। जी, मुरली जी, क्या जैसे 36 कौम को आप साथ में लेकर के महापंचायत करने जा रहे हैं, उसकी एक जगह बौली में रहने वाली है, कहीं दूसरी जगह रहने वाली है? बिल्कुल बौली के आसपास ही रहेगी और मुख्यालय है, आसपास से भीड़ जुट सके, आसपास भीड़ को परेशानी नहीं होनी पड़े। तो बौली के आसपास हम जगह देख रहे हैं, वो शायद आज शाम तक फाइनल हो जाएगी, तो उसकी मैं कल तक हम मीटिंग का भी ऐलान कर देंगे। इसके अलावा जैसे आप 36 कौम की आज बात कर रहे हैं, 36 कौम जैसे कई सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं कि आपने पहले जैसे आवाज नहीं उठाई, उसका आपने अभी जिक्र भी कर दिया है कि क्या वजह रही कि आपने नहीं उठाई। 36 कौम में आप किस तरीके से एक साथ लेकर के चलेंगे, किस तरीके से आपकी वहां महापंचायत की रणनीति रहने वाली है? देखिए मुकेश जी, मुझे आज 10 साल राजनीति में हो गए और 10 साल के अंदर मैंने कभी जातिवाद की राजनीति नहीं की। मैं आज सरपंच जनप्रतिनिधि भी हूँ, पंचायत समिति जनप्रतिनिधि भी हूँ। 2 चुनाव हम लड़े, 2 चुनाव में हमने जीत हासिल की। तो हम 36 कौम को साथ लेकर के चलते हैं। आज सवाई माधोपुर जिले के अंदर 1450 वोटों से मेरी सरपंच में जीत हुई थी। और आपको पता होगा, इंदिरा मीना जी 2018 में विधायक का चुनाव लड़ी थी, 38,000 वोटों से चुनाव जीती थी। और आज 38,000 का रेशा हमने 6,000 पे ला दिया और अगली बार -17,000 कर देंगे। अच्छा, इस बार ये किस वजह से आया इतना कम रेशा, कैसे हुआ? ये तो 5 साल में
ये अपने आप को कहती थी कि मैं विकास की देवी हूँ। तो बोली की जनता ने बता दिया कि बोली के अंदर कितने घोटाले हुए, गरीब लोगों की जमीनों पर किस प्रकार कब्जे हुए। आप मैंने वो आवाजें भी सुनी है इनके पड़ोसियों की, जो चीखें मैंने सुनी है। बोली बामनवास की जनता ने तो इनको फिर से विधायक बना दिया है। देखो ये लोकतंत्र मुकेश जी, लोकतंत्र में ये समय का घोर चक्कर ही घूमता। अगर भ्रष्टाचार होता और ऐसी स्थितियां होती तो वहां की जनता दोबारा इनको विधायक तो 38,000 से 6,000 पे आ गए ना। अच्छा, तो 38,000 जो विधायक का चुनाव बोली बामनवास 38,000 वोटों से जीती 2018 के अंदर, वो आज 6,000 पे आ गई। कुछ समय पहले आप उनको विकास की देवी कहते थे, शेरनी आप बोलते थे, कई मंचों से हमने सुना है। आज अचानक इस तरीके का जो, देखो मुकेश जी, मैं 2-3 साल इसके साथ रहा और काम भी करवाया। सरकार थी, इन्होंने ही काम नहीं करवाया। 200 विधायक थे, कांग्रेस के जितने भी विधायक थे, आप कोई सा भी विधानसभा क्षेत्र देख लो, हर विधानसभा क्षेत्र में इससे ज्यादा काम हुआ है। मैं अगर सवाईमाधोपुर जिले की बात करूं तो दानिश जी ने खूब काम किया सवाईमाधोपुर के अंदर, रामकेश जी ने खूब काम किया, अशोक जी ने खंडार के अंदर खूब काम किया, और पास की जो नजदीकी विधानसभा प्रशांत जी ने खूब काम किया, पायलट साहब ने खूब काम किया टॉप के अंदर। तो 2018 से 23 का जो कार्यकाल था कांग्रेस सरकार का, उसमें अथाह काम हुआ है। कितने जिले बने, कितना काम होता है, ये अपने ये कोई बड़ी बात नहीं कि मैंने ये कर दिया और वो कर दिया। सर, आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि आपकी महापंचायत जो होने जा रही है, आप जो करने जा रहे हैं, उसका ऐलान भी आप जल्दी करेंगे, अभी आपने बताया है आपके लाइव के माध्यम से। कितने लोगों का टारगेट आप लेके चल रहे हैं? देखिए मुकेश जी, मैं कल तक महापंचायत की घोषणा कर दूंगा, बोली की 36 कौम को साथ लेकर के। जो बोली के अंदर विधायक के द्वारा जो अत्याचार, अन्याय, भ्रष्टाचार, फर्जी मुकदमे, उनके खिलाफ एक बड़ी आम सभा होने जा रही है। मेरा टारगेट रहेगा इसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में भीड़ जुटाने का, क्योंकि बोली की जनता, जब मैं इसके खिलाफ मैंने आवाज उठाई तो बोली की तमाम आवाम ये चाहती है कि जल्दी आप मीटिंग करो और इसके खिलाफ लड़ाई लड़ो। तो मैं बहुत जल्दी ही मीटिंग की कल शाम तक घोषणा करके बहुत तादाद में भीड़ जुटेगी और हम इसके अत्याचार और अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे, क्योंकि इंदिरा मीणा नहीं है, ये इंदिरा है। जिस घर का इसने नमक खाया और नेता बनी, किस प्रकार नमो नारायण जी का इसने अपमान किया, देखा होगा आपने चुनाव के दौरान। किस प्रकार बोली के उस जनरल कास्ट के मेरे भाई की जमीन को इसने हड़पा, किस प्रकार अपने पड़ोसियों के इन्होंने घर धसा दिए, कैसे वो छीके। तो ये अपने पड़ोसियों की नहीं हुई, अपना पड़ोसी वो भागचंद राजौरा बेचारा दलित समाज से आता है, किस प्रकार उसके प्लॉट पे इसने कब्जा किया, कैसे कैसे अपने गनमैन के नाम इसने अरबों खरबों करोड़ों रुपए की जमीनें इसने राठौर के अंदर बसा ली, अपने पीए के नाम खंडी रोड पे इसने जमीनें बसा ली। कहां से आया ये पैसा? मैंने तो लाइव के माध्यम से भी यही कहा था, इंदिरा जी आपके पास कौन सा फार्मूला विधायक महोदय, जो आपने 5 साल पहले आपके पास कुछ नहीं था, जो आपने आपकी आय दिखाई थी, और आज 5 साल में इतनी तेज गति से आपकी आय कैसे बढ़ गई, ये फार्मूला बोली बामनवास की जनता भी जानना चाहती है। बोली बामनवास की जनता फॉर्च्यूनर में बैठना चाहती है इस फार्मूले के माध्यम से, वो भी जयपुर, जगतपुरा, हर जगह वो भी प्रॉपर्टियां बसाना चाहती है। आपकी महापंचायत की रूपरेखा कैसे रहने वाली है, किस तरीके की रणनीति उसमें रहेगी? एकदम साइलेंट तरीके से पूरा लगा हुआ हूँ, हमारे लोग लगे हुए, बोली के वो दुखी लोग बेचारे, दुख है इनसे, दुखी है इससे। बजरी के लोग जिनका रोजगार है बजरी, जो बेचारा अपना 2 जून की रोटी बजरी से कमाते, आसपास के गांव में आप देख लो बजरी आज ही चल रही है क्या? आसपास के गांवों में जितने भी ट्रैक्टर ट्रॉली वाले हैं वो सब बेरोजगार बेचारा, उनकी आजीविका ही बजरी है। इसको 5 साल दलाली मिली, तब तो बजरी का मुद्दा नहीं उठाया, और आज जब इसकी दलाली बंद हो गई तो ये कल परसों राठौर में जाकर के ट्रैक्टर वालों से वसूली करने चली गई, ट्रैक्टर वाले बजरी का पैसा नहीं दे रहे से। यह आज भी चाहती है कि मैं आज भी वही दोस्त जमा करके बजरी वालों का उनका खून चूसू, उनसे वसूलियां लूं, उनसे एंट्रियां लूं, लेकिन ये होने वाला नहीं। हम इस महापंचायत में बजरी का मुद्दा भी उठाएंगे जी, जो बोली क्षेत्र के जो तमाम आसपास के ट्रैक्टर चलते हैं वो मुद्दा भी मैं इसी महापंचायत के अंदर उठाऊंगा जी। देखिए मित्रों, ये थे हमारे मुरली राम जी गुजर साहब राठौर से, जो कि एट दिस टाइम पीसीसी के जो मेंबर है, प्रदेश सचिव है कांग्रेस है, और इनका कहना है बोली बामनवास विधायक इंदिरा मीणा के ऊपर जो गंभीर आरोप ये लगा रहे हैं। अब देखना यह है कि इनकी जो महापंचायत होने वाली है किस तरीके से जो है वो सफल होगी, किस तरीके की रणनीति ये बना रहे हैं, ये बता नहीं रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जो है 1-2 दिन में ये इनके लाइव के माध्यम से उनका पूरा खुलासा करेंगे, जगह का भी जो है खुलासा इनके लाइव के माध्यम से कर देंगे। अब देखना यह है कि किस तरीके से बोली बामनवास की जनता इस एक भ्रष्टाचार का मुद्दा ये आपस में जो टकरा रहे हैं, इधर से विधायक इंदिरा मीणा और इधर से मुरली राम जी गुजर, अब देखना यह है कि किस तरफ जो है ये आगे की रणनीति, ये महापंचायत का रूप जो है देखने को मिलेगा। आज की खास मुलाकात में इतना ही, नमस्कार।